तो सोचिए जब इस तरीके के हालात जब पैदा होंगे तो आप सोचिए कि क्या चाहेगा आम जनता, क्या चाहेगी, आम नागरिक क्या चाहेगा, आम लोग क्या, आम शिक्षक क्या चाहेगा, आम स्टूडेंट क्या करना चाहेगा कि भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम योग्य नहीं हैं, हम पढ़ते रहेंगे। जितना उन्होंने नारा दिया था, जितना किया था, इसको अगर 2024 को बहुत 400 पार ले जाना चाह रहे हैं तो उस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं, कहेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमारे विकास की बात करते हैं। वो युवा भी पढ़ लिख के बेरोजगार हो चुका है तो उसको भी समझ में आ रहा है कहाँ रोजगार मिलेगा, कहाँ हमको घंटी मिलेगी बजाने को। तो घंटी से पेट भरने वाला नहीं है, घंटी की अवस्था होती है, योगी बाबा मोदी जी लोग की अवस्था है घंटी बजाने की, वो बजाएं। तो युवा आपकी बार किसकी सरकार बनाएंगे कि युवा किस प्रकार का बदलाव चाह रहे हैं? सरकार उनकी बताएगी जो मुद्दे की बात करेगी, ना कि मंदिर की बात, ना कि कश्मीर की बात, ना कि अमेरिका की बात, ना कि पाकिस्तान की बात। नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज के कटका अंदावा चौराहे के पास। हम आ गए हैं प्रयागराज से चुनावी सर्वे करने, आखिर लोग यहां पर किसकी सरकार बनाएंगे। हालांकि सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, कांग्रेस प्रत्याशी इलाहाबाद सीट से रेवती रमन के बेटे उज्जवल रमन सिंह को टिकट दिया है और हालांकि कल के डेट में बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि यहाँ से नीरज त्रिपाठी को बीजेपी की ओर से टिकट मिला है। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी पे भारी पड़ सकते हैं उज्जवल रमन सिंह या फिर कहूँ बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। हम यहाँ पर क्षेत्रीय लोग हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी वार्ता करेंगे, आखिर लोग किसकी सरकार बनाएंगे। सबसे पहले भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन सिंह यादव है। अच्छा, क्या माहौल है आपकी बार प्रयागराज में इलाहाबाद सीट से? पहले न्यूज़ चैनल वाले हमें ये बताएं, सिर्फ चुनाव का माहौल लेने आते हैं कि मुद्दों का माहौल लेते हैं? नहीं, चुनाव मुद्दे दोनों का माहौल है। आपने तो चुनाव का माहौल पूछा है, मुद्दों का माहौल तो नहीं पूछा है। पहले माहौल तो बताइए, उसके बाद मुद्दे पर आ जाते हैं। पहले मुद्दे पे आइए। अच्छा। पब्लिक का जो मुद्दा है उस पे आइए। पब्लिक इस बार किस मुद्दे पर और किस वजह से क्या सोच कर वोट देने वाली है प्रयागराज की जनता? प्रॉपरली आप भी यहीं से हो? बिल्कुल। तो आपको मुद्दे वास्तव में तो नजर आते होंगे क्या है। मैं युवा, चाचा भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, भैया भी हैं, सीनियर हैं, सब डिग्री धारक हैं। तो मेन मुद्दा क्या हो सकता है आप जान सकते हैं कि चौराहे पे अगर कोई खड़ा है तो फालतू ही खड़ा होगा। यहाँ पे कोई व्यापार नहीं है किसी का, न रोजगार है, हाँ न जॉब है। मुद्दे की बात ये है कि जो गवर्नमेंट मुद्दे पे रहेगी, काम करेगी, बेरोजगारी, महंगाई और जॉब, नौकरी, उसी की सरकार बननी है। क्या लगता है 14 से अब तक सरकार क्या रोजगार और युवाओं के प्रति नहीं सोची? आपकी नज़रों में क्या लग रहा है? सरकार वादा कहती है दिल्ली से लेके लखनऊ तक, अगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने चैनल का अगर आपका विस्तारण है तो आप खुद ही बाइट लेते होंगे हर जगह कि कहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, किस किस विभाग के, किस किस डिपार्टमेंट के लोग, स्टूडेंट जो भी हैं, किस लिए मुद्दे लेके, कौन से मुद्दे लेके, बेरोजगारी से लेके आपका तमाम मुद्दे हैं जिससे कि तमाम धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा और अध्यापक जो भी हैं और हर जगह डंडे खा रहे हैं। इस सरकार में ज़्यादातर युवा बेरोजगार डंडे खाए हैं। हाँ। तो युवा आपकी बार किसकी सरकार बनाएंगे कि युवा किस प्रकार का बदलाव चाह रहे हैं? सरकार उनकी बताएगी जो मुद्दे की बात करेगी, ना कि मंदिर की बात, ना कि कश्मीर की बात, ना कि अमेरिका की बात, ना कि पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, वो उसकी मर्जी है। यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो गवर्नमेंट यहाँ को संसाधन देना चाहिए, यहाँ सुविधा देनी चाहिए। वो पाकिस्तान आज टमाटर महंगा हो गया इतने में, उस बात से यहाँ के लोग संतुष्टि पेट नहीं भर पाएंगे। पेट भरने के लिए महंगाई और बेरोजगारी दोनों कम करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए और इस मुद्दे पे सरकार बननी है। 24 में योगी प्रधानमंत्री का कहना एक नारा दे दिए है, अब की बार 400 पार। क्या आपकी नज़रों में लग रहा है क्या प्रधानमंत्री
जो कि अपने पत्नी के साथ 7 जन्मों का बंधन निभाने का आज तक तो पूरा कर नहीं पाए हैं, वो आम पब्लिक जन जन का जो मुद्दा है वो कहाँ से पूरा कर पाएंगे। पहले तो वो अपनी पत्नी का पूरा करें। हाँ। तो देख सकते हैं क्योंकि जो हिंदू धर्म में है रीति रिवाज जो है 7 जन्मों का बंधन होता है। पूजा पाठ यज्ञ करते हैं अगर लोग, और विवाहों में अगर होता है तो इसीलिए होता है ना, तो प्रधानमंत्री ने तो उसको निभाया नहीं है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री ने निभाया है? नहीं नहीं, आप बताइए, आप भी तो हैं यहीं। आप मीडिया क्यों नहीं बता सकती? मीडिया को मुद्दे लेके चलना चाहिए ना। विपक्ष से सवाल करती है मीडिया, लेकिन सरकार से क्यों नहीं करती है? कहाँ सरकार से किया जाता है? कितने किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी तमाम प्रकार के बातों से, हाँ, जो अन्नदाता हैं उनके साथ ऐसी स्थिति। सैनिक कितने आज की डेट में सैनिकों को जितनी सुविधा दी जा रही थी, कैंटीन से लेके ड्रेस से लेके तमाम सुविधाएं, दवाई जो भी थी, सारी सुविधाएं छीन ली गई हैं। अभी आज की न्यूज़ में हमने कहीं देखा था कि सैनिकों को जो जर्सी मिलती है वो डुप्लीकेट मिल रही है। जहाँ तक है कि सरकार उपलब्ध कराती है, हमारे देश के साथ जो पुलवामा हुआ, आज आमिर खान, शाहरुख खान, फलाने खान का अगर लड़का ड्रग्स लाया कि नहीं लाया उसकी तो पोल खोल लेते हैं, लेकिन 200 किलो RDX आ जाता है, उसका आज तक मोदी ने नहीं। काला धन ले आने की बात करते हैं और काला धन इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे बात नहीं करते हैं। तो क्या आप ये सवाल सरकार के लोगों से, सरकार से, सांसद से, विधायक से या मुख्यमंत्री से करते हैं? आप बताइए। नहीं, आपके चैनल या तमाम चैनलों को आज तक हमने देखा है, जहाँ तक है कि आधा से ज़्यादा चैनल तो बिक चुके हैं, वो सरकार से सवाल ही नहीं करते हैं। अभी कल की परसों की डेट में तेजस्वी यादव ने मछली खा लिया, वो मुद्दा बन गया। इतने बेरोजगार थे, धरना प्रदर्शन किए, वो मुद्दा नहीं है। वो आतंकवादी हो जाते हैं, वो विपक्ष के हो जाते हैं, वो मुद्दा नहीं होता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव ने मछली खा लिया, तेजस्वी यादव ने संतरे छील दिया, तो वो मुद्दा हो जाता है। अच्छा, एक आपने जो कहा वो सत्य पर आधारित है। तो एक चीज़ ये भी है, प्रयागराज की बात कर ली जाए, आपको क्या लगता है प्रयागराज की राजनीति अब की बार क्या होने वाला है? राजनीतिक में सरकार का, प्रयागराज में गंगा नदी देख लीजिए, जो कि हिंदू धर्म में माता के नाम से उनकी पूजा होती है। और ये आपका एक मोदी जी का ही नारा था सफाई अभियान में, उन्होंने कहा था गंगा माँ है हमारी। आज इतना प्रदूषण नदी में है, नदी के साथ साथ रोड जो बन रहे हैं, पौधे नहीं लगाए गए, पौधे इतने काटे गए हैं। आज की ग्लोबल वार्मिंग या वातावरण देख लीजिए, इतना दूषित हो चुका है कि पूछिए मत। पहली बात तो सरकारों को एक मुद्दा ये भी लेके चलना चाहिए वातावरण पे। आज तक ये भी सरकारें नहीं करती हैं, इसको करना चाहिए। पर्यावरण, सिर्फ पर्यावरण के नाम पे, पर्यावरण दिवस पे 10 पौधे लगवा के, कूड़े गिरा कर उस पर झाड़ू लगा के फोटो खिंचाई जाती है, और उस पर मीडिया सवाल नहीं करती है सरकार के लोगों से। बस इतना ही है। तो आइए और भी लोग मुद्दे की बात होगी, जहाँ कार्य होगा वहाँ सरकार बननी है। लोग हमेशा मुद्दे की बात, अब युवा भी पढ़ लिख के बेरोजगार हो चुका है, तो उसको भी समझ में आ रहा है कहाँ रोजगार मिलेगा, कहाँ हमको घंटी मिलेगी बजाने को। तो घंटी से पेट भरने वाला नहीं है। घंटी की अवस्था होती है, योगी बाबा, मोदी जी लोग की अवस्था है घंटी बजाने की, वो बजाएं, लेकिन युवाओं को पढ़ने की और रोजगार की ज़रूरत है। जहाँ की आज की डेट में विद्यालयों में, प्राइवेट कॉलेज से लेकर सरकारी कॉलेजों में फीस वृद्धि पे सरकार ने कोई मुद्दा नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वहाँ छोड़िए, पेंशन दवाई पे टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि उसकी रेट दोगुनी चौगुनी हो गई है। तो ये सब मुद्दे हैं समाज के। रोज़मर्रा की चीज़ें में दाल, नमक सब महंगे हो चुके हैं। तो मुद्दे जहाँ रहेंगे, वही कांग्रेस की सरकार थी, 400 का सिलेंडर था, हाँ, आज 1000 का है। आने वाला समय वही 2200 का होने वाला है।
तो जब तक जनता भी नहीं चेतेगी तब तक आगे विकास और बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, विकास का विनाश होता रहेगा। तो हालांकि देख सकते फिलहाल हैं अभी विकास जो है 9 साल मतलब 9 महीने का हुआ है हिसाब से, मोदी जी के हिसाब से। वो जब तक 10 महीने का नहीं होगा, उसके बाद 22 साल का नहीं होगा, बड़ा जब तक होगा नहीं तब तक काम भी नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे विकास को रोक दिया जाए वहीं पे। हाँ, तो देख सकते हैं युवा जो है अब जाग रहे हैं और अब विकास के मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है प्रयागराज में, ना कि जाति ना कि धर्म पे, धर्म और जाति से दूर हटकर वोट करने वाले हैं। और भी लोग हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, आपकी बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं, किस पर्पज से वोट डालने वाले हैं? तो आप ये क्या सोच करके कह रहे हैं कि किसी सरकार बनाने वाले हैं, किस पर्पज से ये कह रहे हैं, तो क्या होने वाला है? आप किस आधार पर ये प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं? पहले आप हमको यही जवाब क्या दें। कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का अर्थ है आप ये पूछ रहे हैं कि आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। हम यहाँ सरकार बनाने के लिए तो खड़े नहीं हैं। बिल्कुल। पहला प्रश्न आप जानिए, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको खूब अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। आप न्यायपालिका के आधार पर चतुर्थ स्तंभ आप हैं। आप न्यायपालिका के जो कार्य गुजरने के बाद जो कुछ बचती है, जो साक्ष्य रूप में आपको जो प्रेजेंटेशन करना है, वो आपका काम होता है। क्या आपको ये नहीं समझ में आता है कि आदमी किस आधार में किस स्थितियों से गुजर रहा है? आपको पता होगा। बिल्कुल। तो आप एक शब्द अपने मुंह से कह दीजिए, कह दीजिए, एक शब्द आप भी कह दीजिए। अरे पत्रकार महोदय, आप अगर आप न्यायपालिका के तहत आप नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा भाई? बिल्कुल। हम तो चिल्ला सकते हैं, सड़कों पर खड़े होकर मैं चिल्ला सकता हूँ, कह सकता हूँ मुझे रोजगार नहीं है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा है, मुझे शिक्षा नहीं मिल रही है, मुझे अगले कदम बढ़ने के लिए मुझे कोई संसाधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। मगर एक शब्द आप भी बोल दीजिए। नहीं, जो स्थिति है वो स्थिति दिखाई जाती है। आप जो कहेंगे वो हमारा काम है, वो जनता तक, सरकार तक रखना। लेकिन मीडिया स्वतंत्र होती है सर, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। मीडिया स्वतंत्र होती है। मीडिया स्वतंत्र होती है, ये तो सत्य बात है। आप चतुर्थ स्तंभ हो, तीनों से आप परे हो, स्वतंत्र तो है ही हो आप। मगर उस स्वतंत्रता में आप किसका पक्षधर हो, ये भी आप तो होना चाहिए। पक्षधर का सिर्फ मेरा कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि सवाल जो आप करते हैं क्या उसके सलूशन भी है, हाँ या नहीं? नहीं, देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि आपने कहा आप किस पक्ष से हैं, आपने यही मैंने नहीं कहा कि आप किस पक्ष से हो, हमने कहा कि आप निष्पक्ष हो। हाँ, हमने कहा आप चतुर्थ स्तंभ हैं, आप निष्पक्ष हो। न मेरे हैं, न नेता के हैं, न किसी अन्य न पार्टी से, आप किसी के नहीं हैं। आप जो भी होगा आपको स्वतंत्र रूप से आपको वही चीज़ आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे जो वास्तविकता में है। तो आपको क्या लगता है देश को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस प्रकार से? वही तो मैं आपसे आप लोगों की आवाज़ें लोगों तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम जो आम चुनाव जो हुआ था 51-52 में, तो हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे भी हैं भैया जो संसद में खड़े होकर के ये बोल सकते हैं कि देश का अगर प्रधानमंत्री अगर नेहरू ना होकर के अगर पटेल होते, आप ये कश्मीर भारत का हिस्सा होता, तो उन महोदय को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रथम आम चुनाव सन 1951-52 के तहत हुई थी और पटेल जी 49 में एक्सपायर कर चुके थे, मर चुके थे। तो भैया प्रधानमंत्री कौन बनता? थोड़ा सा एक प्रश्न आप भी ख्याल रख लीजिए। तो उनका इस तरीके का विकास का मुद्दा वो करते हैं और बताते हैं, बनाते हैं, भरी संसद में बोलते हैं बड़े आराम से। ये उन्होंने बोला था। अच्छा, बहुत बढ़िया बोलते हैं। और लगता है शुरुआत में उन्होंने यही एक विकास करके लाए थे, काला धन, सबका साथ, सबका विकास, बहुत सारी चीज़ों उन्होंने उनको दिया था। और गुजरात मॉडल, देश को ये बताना चाहे गुजरात मॉडल, क्या इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जितना उन्होंने वक्तव्य जारी किया था क्या उसका इस्तेमाल करेंगे वो? आप बताएं। जितना उन्होंने नारा दिया था, जितना किया था, इसको अगर 2024 को बहुत 400 पार ले जाना चाह रहे हैं तो उस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं, कहेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमारे विकास की बात करते हैं, वो समझ जाएंगे। आप भी ये सड़क पर लोग रोजगार हैं या बेरोजगार हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो संसाधनों की उनको ज़रूरत होती है। किसी भी कार्य करने के लिए उनको संसाधन की ज़रूरत होती है। संसाधन उपलब्ध कराना किसका काम होता है? गवर्नमेंट का होता है। घर से हैं तो मेरे माँ बाप का होता है।
हम जानकार हो गए, ज्ञानी हो गए, कुछ चीज़ें जान लिया, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि संसाधन को जो है उसका उपयोग करना। जब हमारे पास संसाधन नहीं है तो उपयोग किसका करेंगे हम? क्या हमको संसाधन नहीं उपलब्ध करवाओगे? अगर हमको बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, अगर हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं हैं, अच्छे कॉलेज नहीं हमारे, तो योगी महाराज को अगर 1000 10,000 अगर गवर्नमेंट जो है कि वैकेंसी निकाल भी देती है, तो उसमें 400 अगर किसी मुश्किल से अगर भर्ती हो गए तो वो 600 उनको योग्य नहीं दिखते, योग्य ही नहीं है। एक शब्द में योग्य कोई नहीं है। बताइए, यहाँ 16 करोड़ 22 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में उनको 4 आदमी जो है कि शिक्षक नहीं मिल सकता है, सिर्फ योगी छोड़। तो सोचिए, जब इस तरीके के हालात जब पैदा होंगे तो आप सोचिए कि क्या चाहेगा आम जनता, क्या चाहेगी, आम नागरिक क्या चाहेगा, आम लोग क्या, आम शिक्षक क्या चाहेगा, आप स्टूडेंट क्या करना चाहेगा कि भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम योग्य नहीं हैं, हम पढ़ते रहेंगे, हमको कुछ मिलना ही नहीं, तो क्या करेगा? ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों के आप मुद्दा विकास की बात जो भी करेगा भैया, आने वाला वक्त सब शिक्षक हैं, सब जानकार हैं। आप क्या अच्छा करते हो, क्या गलत करते हो, सबको पता रहता है। अब वोटर जागरूक हो रहे हैं। वोटर तो बहुत पहले से जागरूक था और हमेशा बना रहेगा, जागरूक रहेगा, मगर जहाँ पर उसका पक्ष नहीं पहुँच पाता वहाँ निश्चेतक हो जाता है, वहाँ पर अपनी निश्चेतकता प्रदर्शित कर देगा। कोई मतलब नहीं है हमसे, जो अपना हमारा काम है वो अपना हम कर लेते हैं। जब हमारी बातें वहाँ पहुँचेंगी तो हम अपना विचार रखेंगे, नहीं पहुँचते नहीं रख पाएंगे, बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि पहुँच जब आप हमको उपलब्ध करा देंगे तो ज़रूर मैं आपसे प्रश्न करूँगा। यही आप तो हमसे आम नागरिक के नाते आप हमसे पूछते हैं कि भैया किसकी सरकार बनेगी, किसके मुद्दे पे आप बात करना चाहेंगे, किसकी आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। क्या कभी आपने प्रधानमंत्री से पूछा, कभी आप एक आम जनमानस में पत्रकारों का कभी आपने सवालों का जवाब दिया? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तब बताइए, आम जनता क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बताएगी? उन्होंने तो किया नहीं। जिसको देश के प्रति जो वफादार और जिम्मेदार व्यक्ति है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी चीज़ को बता ही नहीं पाया। आम जनता से पूछते हैं आपको समस्या क्या है? सोचिए, आप खुद बताइए। आप चौथे स्तंभ हैं, 1 2 3 छोड़ दीजिए, आप चौथे स्तंभ हैं। चौथे स्तंभ से आज आशा रहती थी, मगर वो भी भरोसा खत्म है। आपको बुरा लगता होगा, अलग विषय है। नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत है, हमें क्यों बुरा लगेगा? होता है कभी कभार, उस आपने अगर मान लिया हकीकत है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। गोदी कहने का मतलब जो एक नाम दिया गया है गोदी मीडिया, यानी कि जो लोगों के बीच में ना आए, हालांकि सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही पक्ष गुणगान करे, उसे तो भाई उसके लिए तो मैं मान रहा हूँ, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे आपके हमारे माननीय जी हैं, माननीय जी भाई, उनका इंटरव्यू कोई ले सकता है तो अक्षय कुमार ले सकते हैं, और वो ये बताएंगे कि आम कैसे खाया जाता है, चाकू से कटेगा या डायरेक्ट मुंह से खाएंगे, रसीला होगा या कच्चा होगा, दाल में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये अक्षय कुमार ही बता सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। हम लोग के भाई अधिकार नहीं है उनके पास पहुंच जाने की और उनके बातों का जवाब देने का। समझ